हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। परमेश्वर जो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए इस धरती के ऊपर आए हैं, उसी परमेश्वर ने इनको एक नई आशा दी। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राज रानी और बेटे का नाम लक्की। हम फगवाड़े के रहने वाले हैं और मैं इसके जीवन की गवाही आज देने जा रहे हैं। जनवरी 2024 की बात है। मैं पैदल अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और मेरे को पतंग दिखी। मैं उसको लूटने के चक्कर में मैं रोड क्रॉस कर रहा था। पीछे से गाड़ी आई, उसने मेरे को टक्कर दिया। जब मेरे को गाड़ी ने टक्कर मारा, राइट टांग के ऊपर से मेरे गाड़ी का टायर मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया था और उस टाइम मैं पूरा घबरा गया था। फिर एक बगल में अंकल ने मेरे को उठाया, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी को बुला के लेके आए। मैंने एड्रेस बताया था। जब हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो एक भाई ने हमको आया बताने, तो उसने कहा कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया 4 पहिया से। जब मैं अपने बेटे को रोड पे देखा, भीड़ देखी, तो मेरा इतना जी घबरा गया कि मुझे कुछ नहीं नज़र आती थी कि मैं इसको क्या करूं, मैं किससे पूछूं, क्या करूं, मैं कहां ले जाऊं। फिर दूसरे भाई बहुत लोग खड़े थे, उन्होंने मेरी मदद किया कि कोई बात नहीं, घबराओ मत और आप हॉस्पिटल पहले इसको ले चलो। अपने बेटे को गोद में उठा के फगवाड़े हॉस्पिटल लेके गए। जब डॉक्टर के पास अपने बेटे को मैं लेके गई तो डॉक्टर ने एक्सरा किया। डॉक्टर ने बताया एक्सरा करके मुझे आपके बेटे की दाहिने टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने मेरी दाहिनी टांग के ऊपर प्लास्टर कर दिया था। उसके बाद मेरे को और मेरी मम्मी को घर भेज दिया था। जब हम फिर घर गए, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद आए, फिर डॉक्टर ने काट के देखा प्लास्टर। फिर डॉक्टर ने एक्सरा किया। उसके बाद बोला कि अब ऑपरेशन के बिना आपके लड़के की लात नहीं सही होगी। डॉक्टर ने मेरी राइट टांग का ऑपरेशन किया, उसमें 3 रॉड डाली। लगातार 2 घंटे ऑपरेशन चालू रहा। 2 दिन मेरे को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद छुट्टी दे दिया, कह रहे घर जाओ। हम लोग, मेरी मम्मी मेरे को घर लेके गए। जब मेरे को घर लेके गए, मैं टोटली बेड पे चला गया था। फिर मेरे को मेरे लैट्रिन बाथरूम मेरे पापा कराते थे। रात को सोने के टाइम मेरे नींद नहीं आती थी और मेरे पैर के नीचे तकिया जब रखते थे तब मेरे को नींद आती थी और पैर के अगल बगल में भी सपोर्ट रखते थे। जब मेरी पैर नहीं मुड़ पाता था, मैं एक भी कदम नहीं चल पाता था। फिर मेरे पापा इधर उधर जब मेरे को लैट्रिन बाथरूम कराने के लिए लेके जाते थे तो मेरे को अंदर से शर्म सी महसूस होती थी कि मैं अभी से अपने पापा और मम्मी को इतना दुख दे रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे को गोदी में उठा के लेके लैट्रिन बाथरूम कराने के लिए लेके जाते थे और मैं आगे चल के मेरे साथ क्या होगा ये मैं अंदर ही अंदर महसूस करता था, सोचता था। जब मेरे को मेरे दोस्त मिलने के लिए आते थे, जब वो लोग बाहर खेलते थे, जाते थे घूमने, फिर मैं भी सोचता था मैं भी घूमने जाऊं, पर मेरे पैर में उस टाइम मैं हिल भी नहीं पाता था, एक कदम भी नहीं चल पाता था। वो लोग घूमते खेलते थे। फिर मैं सोचता था कि मैं क्या ज़िंदगी भर ऐसी अंदर ही घर पे बैठा रहूँगा, चल भी नहीं पाऊँगा। ऑपरेशन करने के बाद भी मैं नहीं चल पा रहा था, एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। जब मैं घर पे अकेले रहता था, तब जब मेरे को लैट्रिन बाथरूम लगता था तो मैं सोचता था मैं कब तक अपने मम्मी पापा को ऐसे परेशान करता रहूँगा कि मैं जब भी मेरे को बाथरूम लगे तो मैं पापा को बुलाता था। वो भी मैं देखता था कि मैं इतना बड़ा होने वाला हूँ, अब मैं छोटा बड़ा हो रहा हूँ, फिर भी मेरे पापा मेरे को उठा के लैट्रिन बाथरूम कराते हैं। मैं क्या ऐसी ज़िंदगी भर अपने पापा का सहारा लेता रहूँगा? अकेले बैठ के मैं घर में रोता था जब घर में कोई नहीं रहता था। जब मेरा बेटा बेड पे था तो घर पे रहते थे, मैं तभी भी इसके आगे रोते नहीं थे, लेकिन अंदर अंदर बहुत घुटते थे मैं। जब मेरा बेटा टोटली बेड पे था तो मैं प्रभु में अड़े और खड़े रहे, विश्वास मेरा था, क्योंकि हम पहले से खामरा चर्च से जुड़े थे और बहुत जब मैं आती थी यहाँ पे तो बहुत ही गवाहियाँ मैं देखते थे कि शिकंजे के रोगी छोड़ के चलते हैं, व्हील चेयर छोड़ के चलते थे। मेरा विश्वास था कि मेरे बेटे की गवाही परमेश्वर खड़ा करेगा। 3 मार्च 2024 को मेरे पापा ने मुझे गोद में उठा के ऑटो में बैठा के खामरा चर्च में लेके आए थे।
व्हील चेयर के साथ। जब हम खामरा चर्च में आए, मैं एक कदम नहीं चल पाता था। फिर मेरे को चर्च के वॉलंटियर ने व्हील चेयर पे बैठाए, उठा के मेरे को व्हील चेयर पे बैठाया। फिर मेरे को इमरजेंसी सेक्शन में लेके गए। वो हालात बदल देता है, बदल देता है, वो हालात बदल देता है, बदल देता है। भूखों की वो भूख मिटाए। और उस दिन प्रभु के दास ने खास हील होने के लिए प्रार्थना की और मैं वो प्रार्थना रिसीव किया। आज आपके लिए मैं भविष्यवाणी को करता हूं, जो ऑयल आपके हाथों में है, जब वो आपके सिरों के ऊपर आ जाएगा, उजड़ी चीजें खेलेंगी और मिलेंगी आपको वापिस इन जीसस ने। आज आपके रोगों की आखिरी शाम, आखिरी रात, आखिरी दिन होगा। और जब मेरे पे ऑनअनटेड ऑयल लगाया गया था, फिर मेरे को अंदर से थोड़ी देर बाद गर्माहट सी महसूस हो रही थी, जैसे आग पिंड की जलती है, वैसे मेरा शरीर जलने लगा था अंदर ही अंदर से। और उसके बाद मेरे को रोना आया, फिर मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। जीवन बदलने वाला तू भी है मेरी सुबह, जीवन बदलने वाला तू है मेरी सुबह। रूह पाक की अग्नि आज दे बरसा, रूह पाक की अग्नि आज दे बरसा। उस प्रार्थना के बाद अब मैं पूरा हील हूँ अच्छे तरीके से, और लैट्रिन बाथरूम में अपने आप खुद चल के जाता हूँ। हर एक काम अपना मैं अपने हाथों पैर से करता हूँ। अब मैं खुश हूँ। जब मैं चलता हूँ, अपने यार दोस्त को जब देखता था, तब मेरे को, जब मैं नहीं चल पाता था एक कदम भी, तब मेरे को अंदर से महसूस होता था कि मैं अब नहीं चल पा रहा हूँ। और अब मैं अच्छे तरीके से हील हूँ, और मेरे यार दोस्त भी मेरे को देखते हैं, साथ में क्यों के साथ मैं खेलता भी हूँ। जो लोग शिकंजे के सहारे हैं, व्हील चेयर के सहारे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु के पास आओ पूरे विश्वास के साथ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे हील किया है, वैसे ही आप सबको भी हील करेगा। अपने बेटे की चंगाई के लिए हम हमारे पति बहुत खुश हैं और हमारा परिवार भी खुश है। हमारा बेटा खुद अब अपने आप लैट्रिन बाथरूम अपने आप जाता, नहाता धोता अपने आप, अपना काम अपने खुद करता है। अपने बेटे की चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य क्रम करता है, तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की और एलिशिबा की शर्मिंदगी को खत्म करके उनकी गोद को भरा और उन्हें आशीषित किया, कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ। 2012 में मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद मैं और मेरे हस्बैंड बेबी प्लान किया तो मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सलाह की कि हम किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। उसके बाद फिर मैं अपने घर के नज़दीक के डॉक्टर के पास दिखाया। उन्होंने सारे मेरे टेस्ट किए। टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारे हार्मोन्स गड़बड़ है और एग नहीं बन पा रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला मुझे लगातार दवाई खानी पड़ेगी। मैं लगातार दवाई खाई, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि हम डॉक्टर चेंज करके देखते हैं। मैंने कहीं और दिखाया।
उन्होंने भी यही बोला कि तुम्हारे एग नहीं बन रहे हैं, हार्मोन से गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। वहाँ भी हमने दवाई खाई, लेकिन वहाँ से भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। ऐसे करते करते मैं 5-6 नॉर्मली डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे दवाई खाने के लिए अलग अलग टेस्ट करते थे, इंजेक्शन लगाते थे, और मैं परमानेंट दवाई खाती रही। फिर भी मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुझे किसी ने बताया कि हमारे सिटी में ही एक बड़ी डॉक्टर है, वहाँ तुम दिखाओ। मैं वहाँ गई, दिखाई। उन्होंने भी अलग अलग टेस्ट किए, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे एग नहीं बन रहे, हार्मोन से गड़बड़ है, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जब तक तुम्हारे पास बच्चा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें परमानेंट दवाई खानी पड़ेगी। खाने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और बेबी कंसीव मैं फिर भी नहीं कर पा रही थी। मैं इस बीच के दौरान होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई भी खाई, जहाँ जहाँ लोग मुझे बताते थे मैं वहाँ गई, और 10 साल में मैंने 10 से 15 डॉक्टर चेंज किए। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ वहाँ मुझे बेबी कंसीव हो जाए, कहीं भी बेबी कंसीव नहीं हुआ। 10 साल के बीच में मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं डिप्रेशन में रहती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं खाना पीना सब छोड़ देती थी। मैं बहुत रोती थी। मैं किसी से बताती नहीं, यहाँ तक मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बताती थी। मैं बहुत अंदर अंदर घुटती थी। इस बीच के दौरान मैंने अपना टाइम पास करने के लिए मैंने जॉब करना भी चालू कर दिया। वहाँ के लोग भी बहुत कुछ बोलते थे। मैं उनसे झूठ बोलती थी। वो बोलते थे तुम्हारी शादी कितने साल हुए। मैं उनसे बता देती कि मेरे शादी को 4 साल ही हुए, 5 साल हुए। मुझसे झूठ बोलती थी। जब आस पड़ोस के घर वाले लोग भी पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा, तो इस चीज़ से मैं तंग आकर मैं रेंट पे रहने लगी बाहर आके, कि जिससे मुझे कोई पूछे ना। मैं शादी वादी में भी नहीं जाती थी किसी के। लोग कहते थे आने के लिए, मैं बहाना मार देती थी कि मैं नहीं आऊँगी। अगर मैं जाऊँगी तो लोग ये पूछेंगे कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं बाहर जाती थी, बाजार में जाती थी, तो मैं खिलौने कपड़े देखती थी। मेरा मन बहुत करता था लाने के लिए। मैं कुछ चीज़ें घर में लाती भी थी, और लेकिन मैं बहुत रोती थी कि मेरा बच्चा होता तो इससे खेलता। आस पड़ोस के लोग मुझे कहते थे कि इससे बेबी नहीं होगा, और जॉब जब मैं करती थी वहाँ भी लोग ऐसे कहते थे एक दूसरे से। मेरे मुंह पे तो करते नहीं, लेकिन कहते थे कि इससे बेबी कभी नहीं होगा, इन्हें तो पैसे की ज़रूरत है, इन्हें पैसे चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए। और मैं जब सुनती थी एक दूसरे से, मुझे बहुत दुख होता था। मैं कमरे पे आके बहुत रोती थी। जब मैं रेंट पे रहती थी तो मेरे फैमिली वाले पूछते थे कि बेबी कर ले। मैं कहती थी कर लूँगी। कहते थे कि ये पैसे ही काम नहीं आएंगे, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी पैसे लेके। मैं उन्हें कहती थी हो जाएगा जब होना होगा, लेकिन मुझे ही पता था मैं कितनी डिप्रेशन में चली जाती उनके पूछने के बाद। मैं उनके कहने के बाद भी मैं कितने लोगों के पास गई दिखाने के लिए, जो वो कहते थे मैं करती थी। करने के बावजूद भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब शादी कितने साल हो गए तो मुझे लगता था पता नहीं बेबी होगा कि नहीं होगा। जब मैंने इतने 10-11 साल डॉक्टरों के दिखाया और डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर लिए थे, मैं सोचती थी फिर मैं कहाँ जाऊँ, किसे दिखाऊं। जब मैं जॉब से आती थी तो मेरा कमरा खाली खाली दिखता था। मैं सोचती थी कि मैं कब तक जॉब करती रहूँगी। कैसा लगता था कि मुझे बेड पे मेरा एक बेबी मिले। जब मैं पूरी उम्मीद छोड़ सकी थी पता नहीं मुझे बेबी होगा कि नहीं होगा, तो जब इस बीच के दौरान जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ मुझे एक सिस्टर मिली। उन्होंने मुझे खामरा चर्च एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया कि वहाँ चलो, वहाँ प्रभु बड़े बड़े काम करता है। वो लंगड़ों को चलाता है, अंधे को दिखाता है, 20-20, 15-15 साल के बाद बेबी देता है, तुम्हें भी देगा। तो मेरे मन में विश्वास जगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब मैं पहली बार खामरा चर्च आई तो मैंने बड़ी बड़ी गवाही सुनी और देखी। मैंने कहा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करता है, मेरे जीवन में भी काम करेगा। और परमेश्वर पे मेरा फेथ था कि हाँ प्रभु मुझे देगा। मैं लगातार मीटिंग को देखती रही। फिर 12 जून 2022 को मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। उस दौरान प्रभु के दास ने उन बहनों के लिए दुआ कर रहे थे जिसके पास बेबी नहीं थे। मैंने अपने लिए रिसीव किया। जिनको प्रेगनेंसी नहीं पेट पे लगा, यीशु मसीह के नाम में पेट फल बंद हो, गर्भ फल बंद हो, सारे रोग यूट्रस के निकल आए यीशु मसीह के नाम में। उस प्रेयर को मैंने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। तो उस टाइम मुझे बहुत ही गर्माहट फील हो रही थी। प्रेयर के नेक्स्ट मंथ में जब मैं जुलाई में अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करी तो उसमें पॉजिटिव आया, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंद थी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। जब मैरिज के 10 साल के बाद मेरा प्रेगनेंसी
टेस्ट पॉजिटिव आया तो उस टाइम मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंद थी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी। परमेश्वर तूने मुझे कैसे अद्भुत तरीके से दे दिया, जो कोई नहीं कर सकता था वो मेरा परमेश्वर ने किया। मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी। जब मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को बताया तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है। जब मैंने उन्हें किट दिखाया तो कह रहे ये ऐसा हो सकता है। मैंने कहा हाँ, प्रभु ने मुझे दे दिया है। फिर परमेश्वर ने 9 मंथ मुझे और मेरे बेबी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा और शादी के 11 साल के बाद परमेश्वर ने 18 मार्च और 2023 को मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब मेरी बेटी मेरे गोद में आई 11 साल के बाद तो मुझे ऐसा हो नहीं रहा था कि मेरी बेबी है ये। मैं उसे बहुत ध्यान से देख रही थी और प्रभु का धन्यवाद करती, परमेश्वर तूने 11 साल की शर्मिंदगी को दूर किया और 11 साल की मेरे नामधराई को दूर किया। और अब जब मुझे लोग बच्ची के साथ देखते हैं तो हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ से मिली है, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मुझे ये यीशु मसीह ने दिया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश लगता है अपने बच्चे के साथ। जो हम चाहते हैं अपने बच्चे को ला के देखते हैं और दिन रात मैं उसके पीछे बहुत खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। मैं बयां नहीं कर सकती। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अपना विश्वास बनाए रखें। जैसे परमेश्वर ने मुझे शादी के 11 साल बाद मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया, वो आप लोगों को भी ब्लेस कर सकता है। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि परमेश्वर के वचन भजन संहिता 30 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। सचमुच परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया और परमेश्वर ने एक बहुत ही भयानक बीमारी से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया और इनकी जिंदगी को पूरा खुशियों के साथ भर दिया। तो आइए इस भाई की इस मार्वलस टेस्टमनी को हम देखते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਚੰਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ